हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? खूब बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार एनसीईआरटी की सीरीज़ पूरी कर रहे हैं न्यू बुक के साथ, और वो भी क्लास 8th टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो आज बारी है, चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो चुका है। तो आज बारी है चैप्टर 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इंडिया के पॉलिटिकल मैप की रीशेपिंग, यानी कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई इंडिया में, है ना, उस मिडेवल पीरियड की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और उसमें से भी सबसे खास ये जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं ना, ये पिक्चर कहाँ की है? ये पिक्चर है दिल्ली की, ठीक है। ये है पिक्चर बेसिकली कुतुब मीनार की, और ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ आप सभी घूमने गए होंगे, और नहीं गए हो तो ज़रूर घूमने जाइए, ठीक है। क्योंकि जब हम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं और ज़्यादा सीख पाते हैं उसके बारे में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम सीख लेंगे इससे, देखो लिखा है हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन एंड राइज ऑफ न्यू, एक सेकेंड, राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेजन्स हुए, यानी कि आक्रमण हुए और नई नई जो डायनेस्टी है उनका उदय हुआ, और उससे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप की बाउंड्री है वो चेंज हुई। पॉलिटिकल मैप बच्चों क्या होता है? पॉलिटिकल मैप बच्चों होता है जिसमें आपको स्टेट्स, उनकी कैपिटल, उनकी बाउंड्रीज, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और उसी की रीशेपिंग हुई है। पहले मैप ऐसा नहीं दिखता था जैसा आज दिख रहा है, ठीक है। हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रेस्पॉन्ड टू इन्वेजन, और जो इंडियन सोसाइटी थी उस समय की, उसने इसके लिए किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। हाँ, हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडेप्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि जिस तरीके से राजनीतिक स्थिरता चल रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उस समय इंडियन इकोनॉमी ने इसको किस तरीके से अडेप्ट किया, ठीक है। और व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव, और इसका लोगों के जीवन पर, लिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। मतलब एक एक करके हमें इन सब चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये है टाइमलाइन जहाँ से हम बात करने वाले हैं, यानी कि हम 11th सेंचुरी से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक, और कहाँ तक बात करेंगे? लगभग हम बात करेंगे बच्चों 17 सेंचुरी तक। कहाँ तक? 17 सेंचुरी तक हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलो, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बातें सब समझ में आ रही हैं आपके। अब यहाँ जो हमें टाइम डिस्कस करना है ना बच्चों, वो करना है मिडेवल पीरियड। मिडेवल पीरियड का मतलब हो गया कि एंशियंट से तो हम बाहर निकल चुके। कहाँ से? एंशियंट पीरियड से तो हम बाहर निकल चुके, अब हम मॉडर्न टाइम में आने वाले हैं, लेकिन उसके बीच की जो स्टेज है उसे हम कहीं ना कहीं मिडेवल बोलते हैं, ठीक है। तो मिडेवल पीरियड का जो टाइम है वो हम 11 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक मानते हैं, यानी कि हम जो है 11, हाँ ठीक है, बात क्लियर है। यानी 1699 तक हम इसको मानेंगे, 17 सेंचुरी वहाँ तक होगी, ठीक है। बात क्लियर है क्या? मतलब 18 के लास्ट तक होगी, कहने का मतलब गलत बोल गया मैं। 11 सेंचुरी मतलब स्टार्ट होगी, डन है बात, ठीक है। चलो चलो, तो आगे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो भी चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आज पहला ही इसका लेक्चर है तो सभी चीज़ें क्लियर हों। तो 1206 में ना, 1206 में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। इसके बाद 1326 में मेवाड़ किंगडम रीशेप हुआ। फिर 36 में विजयनगर एम्पायर की बात हुई। फिर इधर 1347 तक बहमनी सल्तनत आया, है ना, उसका फिर तैमूर का अटैक हुआ 1389 में, सॉरी 1398 में, ठीक। फिर ये अराइवल ऑफ द पुर्तगीज 1498 में उसका आना हुआ, है ना। चलो और देखो, इसके बाद हम आए 1526 पर, जब फर्स्ट बैटल हुआ पानीपत का, है ना, जिससे मुग़ल एम्पायर जो है इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद 1556 में क्या हुआ? सेकंड हुआ, जिसमें अकबर की जो है डिसाइसिव विक्ट्री रही। फिर थर्ड हुआ तालीकोटा में 1565, डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर, खराब बर्बाद हो गया। फिर थर्ड मतलब 1576 का हल्दी घाटी, जिसमें महाराणा प्रताप को रिट्रीट के लिए फोर्स किया गया, ठीक है। फिर इधर देखो 1671 में सरायगढ़ का बैटल हुआ, जिसमें द होम डिफीट द मुगल को हरा दिया उन्होंने। फिर 1699 में फॉर्मेशन ऑफ द खालसा गुरु गोविंद सिंह, यानी कि अब सिखों का आगमन हो गया, ठीक है जी। और देखो 1754 में मराठा की बिगनिंग स्टार्ट हो गई, कंट्रोल स्टार्ट हो गया दिल्ली में। और 1799 तक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिख एम्पायर, जो सिख एम्पायर 1699 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक इस्टेब्लिश हो गया,
ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन है जो इसमें हमें कवर करनी है। स्पेलिंग के बारे में फिलहाल हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले, यहाँ से इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से चीज़ों को एक बार देख लेते हैं पूरा, ठीक। चलो, तो अ न्यू एरा इन इंडिया जर्नी बिगन इन अर्ली 11th सेंचुरी, यानी कि 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई। इन्वेजन फ्रॉम बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स, है ना, हिंदू कुश माउंटेन से इन्वेजन हुआ, ठीक। रीशेप्ड इंडिया, और इसने क्या किया, इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको रीशेप यानी दोबारा तैयार करने का प्रयास किया। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि इंडिया हैड सीन मच वारफेयर, बहुत सारे से युद्ध देखे हैं इन अर्लियर पीरियड, अपने स्टार्टिंग के पीरियड्स में। बट द spate of invasions by people from outside the Indian subcontinent during this period was unprecedented। मतलब इसमें जो हुआ वो एकदम कुछ अलग था अपने जो पुराने इन्वेजन्स हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उनसे। मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स वर सेंट्रल एशिया, और जो इनमें से काफ़ी सारे से आक्रमणकारी थे वो सेंट्रल एशिया थे, जिसे हमने टर्किक बोला या फिर अफगान। दे वर ड्रॉन टू इंडिया नॉट ओनली फॉर हर रेपुटेटेड रिचेस, वो लाए गए, है ना, इंडिया में केवल अपनी रिचेस के लिए नहीं, रेपुटेटेड की कितने रिचेस हैं, मतलब कितने रिच हैं, एंड फॉर टेरिटरियल एम्बिशन, या फिर उनका कोई टेरिटरियल एम्बिशन था कि वो किसी पर कब्जा जमाएंगे। बट ऑल्सो इसके साथ साथ ऑफन टू स्प्रेड बाय फोर्स ऑफ वायलेंस इफ नेसेसरी, मतलब अपना जो मतलब उनका रिलीजन का जो खुद का वर्जन है ना, जो धर्म का जो तरीका है उसको क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे बाय फोर्स ऑफ वायलेंस इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए वायलेंस यानी कि हिंसा भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका राइज एंड फॉल ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यहाँ से आपका चैप्टर में स्टार्ट होगा। तो ये तो पूरी थीम थी, ठीक है ना। और ये देखो, ये रहा 13-15 सेंचुरी के समय का इंडिया का मैप। क्या इंडिया का मैप आपको आज भी ऐसा ही दिखता है? तो आपको सर थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन ये पूरी तरीके से इंडिया का मैप नहीं लग रहा है ना। तो इसी में रीशेपिंग यानी कि वापस से रीशेप हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। ये जो फिगर दिखाता है वो दिखाता है कंपैरिजन ऑफ द टेरिटरीज अंडर द तुगलक्स एंड द लोदीज, ठीक है। तुगलक और लोदी के अंडर में जो टेरिटरीज थी उस हिस्से को दिखाता है। ये 13th से 15th सेंचुरी की बात है, ठीक है। साउथ और ईस्ट की रीजनल पावर्स को दिखाता है, साउथ और ईस्ट की, ठीक है जी। चलो, तो ये भी बात एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये वाला नॉर्थ रहता है, ठीक। ये साउथ का हिस्सा है, ये वेस्ट का हिस्सा है और ये ईस्ट का हिस्सा है। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पता हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा चीज़ों को समझना, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, साउथ, नॉर्थ, ठीक है ना, वेस्ट और ईस्ट। इस तरीके से पूरा मैप होता है। जब भी मैं बात करूंगा तो आपको याद रहना चाहिए कि सर ने इस बारे में क्या हमें बताया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम दिल्ली सल्तनत का जो राइज हुआ है किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सब जानेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।